आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ जयपुर से दिल्ली की न्यूगो की इलेक्ट्रिक सीटर कम स्लीपर बस में। तो देख लीजिए भाई, फाइनली बस में बोर्ड कर लिया। सच में यार, इस वाले रूट पर नज़ारे काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। अरावली हिल्स के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, मतलब उनको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। बाकी मुझे लगता था कि जर्नी में सबसे छोटी वाटर बोतल जो प्रोवाइड करवाई जाती है ना, वो 500 ml की होती है। तो देख लीजिए भाई, ऐसा कुछ ही रेस्टोरेंट दिखाई देता है अंदर से। और बाकी देखिए, ये है इसका कुछ मेन्यू। और न्यूगो की काफ़ी सारी अच्छाइयाँ मैंने इस वीडियो में आपको बताई। एक अच्छाई और निकल के भी सामने आ गई है, बस बीच में ख़राब हो गई है, अचानक से बंद पड़ चुकी है। तो करीबन 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput of Real Adventure. Good afternoon from जयपुर। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ जयपुर से दिल्ली की न्यूगो की इलेक्ट्रिक सीटर कम स्लीपर बस में। तो कुछ टाइम पहले ही न्यूगो ने इस रूट पे अपनी इस इलेक्ट्रिक सीटर कम स्लीपर बस को ऑपरेट करना शुरू करा था। तो उस टाइम पे तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। अभी मैं जयपुर आया हुआ था तो सोचा कि क्यों ना इस बस में व्लॉग बना के आपके सामने पेश करा जाए। बाकी जी, इस ब्लॉग में हम जर्नी के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक बसेस के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करना चाहते भी हैं या फिर नहीं। नंबर 3, इलेक्ट्रिक बस इंडिया में काफ़ी सारे रूट पे ऑपरेट हो रही हैं, तो क्या वो एक फेलियर है या फिर उसको हम एक सक्सेस की तरीके से देखें। और बाकी इलेक्ट्रिक बसेस का इंडिया में स्कोप क्या है, इंडिया में फ्यूचर क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4, इलेक्ट्रिक बस से जुड़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ अभी मार्केट में क्या चल रही हैं और क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ भी हम ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी वापस लौट के आते हैं जर्नी डिटेल्स पे। तो आपको बता दूं, आज की जर्नी हमारी रहने वाली है करीबन 260 किलोमीटर की। और जी वैसे आपको बता दूं, आज की जो हमारी जर्नी है ना, वो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस रूट पे यानी कि जयपुर से दिल्ली वाले रूट पे जितनी भी बस करंट टाइम में ऑपरेट हो रही है ना, उनमें से मोस्टली बस भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को फॉलो करती हैं। लेकिन ये जो बस है वो पुराने हाईवे से यानी कि दिल्ली जयपुर हाईवे को फॉलो करती है, जिसको कि NH48 भी बोला जाता है। पहले उसको NH8 भी बोला जाता था, अभी वो रीनंबरिंग हो गया और NH48 के अंदर इंक्लूड हो गया। तो बेसिकली उसी हाईवे से जर्नी रहने वाली है। अभी ये बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं जाती उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, एक तो पुराने वाले हाईवे पे इनके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी सेटअप हैं, तो वो रीज़न हो सकता है। और नंबर 2 कि भाई अगर नए वाले एक्सप्रेसवे से अपनी बसेस को लेके जाते हैं तो बीच में कोई और सवारियां नहीं रहती हैं और पैसेंजर्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप पुराने हाईवे से वहीं जर्नी करते हैं तो भाई बीच बीच में भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स रहते हैं। तो बस को कमर्शियली सक्सेसफुल करने के लिए हो सकता है उन्होंने पुराने वाले रूट को बेटर समझा हो। तो चलिए, अपने को तो सिर्फ जर्नी करनी है, अब वो चाहे पुराने नेशनल हाईवे 48 के थ्रू हो या फिर हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू। क्योंकि आपको बता दूं, दोनों रास्तों से अगर आप जयपुर से दिल्ली या फिर दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रैवल करोगे ना, हार्डली 1 घंटे का डिफरेंस आता है। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे हो तो 1 घंटे आप जल्दी पहुंच जाओगे। बहुत ज़्यादा कोई टाइम की बचत नहीं हो रही है। अगर कोई डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होता दिल्ली से जयपुर के बीच में, तब तो मान भी सकते थे कि भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता। हालांकि बीच में बात चली भी थी दिल्ली से जयपुर के बीच में एक दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेसवे कहीं फाइलों में ही दबा रह गया, क्योंकि उस पर आज तक भी कोई अपडेट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आशा करते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे बनेगा जो दिल्ली और जयपुर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। बाकी आपको बता दूं, आज की जो हमारी जर्नी रहने वाली है वो रहने वाली है रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 160 से इस बस का इनिशियल बोर्डिंग पॉइंट है। वैसा भी मैं मौजूद हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड में। देख लीजिए, ऐसा कुछ सिंधी कैंप बस स्टैंड दिखाई देता है। ये है सिंधी कैंप बस स्टैंड का नया इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो, नई बिल्डिंग कह सकते हो। पूरा AC हॉल है ये, अंदर अच्छी खासी बैठने की अरेंजमेंट है। तो अगर आप यहाँ से जर्नी कर रहे हो तो यहाँ बैठ के भी आप बसेस वगैरह का वेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी और बस से यहाँ पे आया था और मेरी जो न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस है उसको रवाना होने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ बैठ के वेट कर लेते हैं। इससे बेटर जगह मुझे नहीं लगता कि आसपास के एरिया में कहीं होगी वेट करने की। तो बस अपनी रवाना होगी इनिशियल पॉइंट से 11:30 बजे और दिल्ली हमें पहुंचा देगी 6-6.5 घंटे में तो पहुंचा देगी। बाकी टाइम अभी हो गया है 10:40। करीबन 15-20 मिनट में मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब जो बोर्डिंग पॉइंट है रेलवे स्टेशन के नज़दीक, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि हार्डली 10 से 15 मिनट में ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। बाहर गर्मी काफ़ी है, तो इससे बेटर ये है ना कि भाई अंदर बैठो AC में आराम से। AC अच्छा चल रहा है अंदर। तो जी मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने बोर्डिंग पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको बताया था, मेट्रो का पिलर नंबर 160 इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है। तो देख लीजिए, ये है मेट्रो का पिलर नंबर 160।
जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के नज़दीक में ही है। उधर है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और मैं आया हूँ इधर सिंधी कैंप बस स्टैंड से। तो जैसे आप सिंधी कैंप बस स्टैंड से आओगे ना, तो देखिए जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाजू में ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है। फ्लाईओवर से नीचे उतर के आपको इधर यू टर्न लेके आ जाना, तो यहीं पे जस्ट बस आके लगती है। देख लीजिए काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पे बस का वेट भी कर रहे हैं। और बाकी देखिए सामने यहाँ पे ना पंचायत श्री दिगंबर जैन जी का मंदिर भी मौजूद है। बाकी टाइम हो गया है 11:10। यहाँ बस के आने का जो समय है वो है 11:15 पे। बस आएगी, मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा दिल्ली की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ जयपुर से दिल्ली की। तो देख लीजिए भाई, फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। इधर आपको कुछ बैठने वाली सीट्स मिल जाती हैं, टोटल 20 बैठने वाली सीट्स रहती हैं। उसके अलावा इधर देख लीजिए नीचे भी सिंगल बर्थ है, ऊपर भी सिंगल बर्थ है। बाकी हाँ, बैठने वाली सीट्स के ऊपर ना आपको डबल शेयरिंग स्लीपर बर्थ देखने को मिलती है। तो देख लीजिए ऐसी कुछ स्लीपर बर्थ रहती है। पीछे वहाँ पर दिया गया है बैक रेस्ट और हेड रेस्ट। उसके अलावा पिलो यहाँ पर अलग से दिए गए हैं, ब्लैंकेट यहाँ मौजूद है, सामान रखने के लिए ऊपर रैक दिए गए हैं, विंडोज़ पे कर्टेन मौजूद हैं और ऊपर देख लीजिए एसी 2 रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं। और बाकी ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इन बसेस में, ये देख रहे हैं पूरा यहाँ पे होल्ड करने के लिए एक ये स्ट्रक्चर दे रखा है। और इवन जब बंदा यहाँ पर लेटता है ना, तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ भाई मैं चलती बस में गिरूंगा नहीं। कुछ लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि भाई कई बार स्लीपर बस में जर्नी कर रहे होंगे और इस टाइप का अगर सपोर्ट नहीं होता तो उनको डर लगता है थोड़ा सा जर्नी करने में ना। तो देख लीजिए ऐसी कुछ ये बस रहती है। पीछे यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिल जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे एक दिया गया। और बाकी सारी बैठने वाली सीट्स भी एक बार आप देख लीजिए, सारी सीट्स पुशबैक रहती हैं। यहाँ बटन रहता है, बटन को दबाइए, सीट को पुशबैक बना लीजिए। और सभी सीट्स के ऊपर भी ना आपको एसी ब्लो रीडिंग लैम्प वगैरह देखने को मिल जाते हैं और फुट रेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे खास बात यह कि यहाँ पे ना देखिए थाई रेस्ट भी मौजूद है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। चार्जिंग पोर्ट वहाँ पे USB टाइप मौजूद है। तो जी टाइम हो गया 11:30 और अपने एग्जैक्ट टाइम पे बस निकल चुकी है अपने बोर्डिंग पॉइंट से। और ये सामने देख लीजिए, ये सामने यहाँ दिखाई दे रहा है जयपुर जंक्शन का रेलवे स्टेशन। मैंने आपको बताया था ना कि जो बोर्डिंग पॉइंट है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो देख लीजिए निकलते हैं हम अभी रेलवे स्टेशन के सामने से ही गुजर रहे हैं। अच्छा, बाकी बैठने वाली सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि टोटल 20 सीट्स रहती हैं। अगर स्लीपर बर्थ की बात करें ना, तो स्लीपर बर्थ भी इस बस में टोटल 20 ही मौजूद रहती हैं। और अगर बस के बारे में और बात की जाए तो आपको बता दूं, ये बस रहती है स्काईवेल कंपनी की और इसको बिल्ड करा है वीरा ने। मतलब इसकी जो बॉडी और जितना भी इंटीरियर है ना, उसका जितना भी काम करा वो वीरा ने करा है। इससे पहले वीरा ने इनकी सीटिंग बसेस भी बनाई थी और ये सीटिंग कम स्लीपर बस भी वीरा ने ही इनको बना के दी है। बाकी जी देखिए ऐसी कुछ स्लीपर बर्थ दिखाई देती है। सामने आपको एक रैक देखने को मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको डबल शेयरिंग स्लीपर बर्थ में भी दिखाया था। कर्टेन्स मौजूद है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। ये देखिए कर्टेन्स लगा लीजिए और प्राइवेसी मेंटेन आप कर लीजिए। इस साइड भी आपको कर्टेन्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी लंबे कर्टेन्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं। एक इस साइड रहता है, एक उधर की तरफ रहता है। हालांकि उधर वाला कर्टेन मिस है, मतलब लगा नहीं हुआ। और बाकी देखिए डिज़ाइन तो इस बस का ना एक क्लोज कैबिन की तरह किया गया है, लेकिन एक क्लोज कैबिन बस होते हुए भी ये भाई ओपन कैबिन इसको आप कह सकते हो, क्योंकि आप देख रहे होगे कैबिन पे ना यहाँ पे गेट मौजूद नहीं है। जो ये इस बस का एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि सपोज़ अगर कोई पैसेंजर भाई डी बोर्डिंग के टाइम पे यहाँ के खड़ा हो जाता है और पकड़ने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं स्पेशली, तो सपोज़ अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगती है तो वो सीधा आगे भी जा सकता है और मिरर पे भी गिर सकता है या केबिन में गिर सकता है अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गेट प्रोवाइड करवाना चाहिए था, क्योंकि स्लीपर बस में यूजुअली आपने देखा होगा कि भाई केबिन में गेट वगैरह रहता है और ठीक भी रहता है। यहाँ पे एक गेट दे दीजिए, गेट पे मिरर दे दीजिए ताकि वो बाहर देख सके कि भाई उनकी एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट डिबोर्डिंग पॉइंट आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ पे एक गेट स्पेशल देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिस है। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है इस बस की। अच्छा, एक ड्रॉबैक और है इस बस में ना, इस बस में को ड्राइवर के लिए भी कोई सीट आपको केबिन में देखने को नहीं मिलती है। मतलब अगर को ड्राइवर या फिर कंडक्टर चल रहा है तो उसको खड़ा होकर ही चलना पड़ेगा। और सपोज अगर सोचो पूरी की पूरी बस भरी हुई है तो भाई उसके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पूरी जर्नी उसको बेचारे को खड़े होकर करनी पड़ेगी या फिर कहीं जुगाड़ से बैठ के मैनेज करनी पड़ेगी, यहाँ नीचे कहीं बैठना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगती इस बस में। बाकी इस बस के बोर्डिंग पॉइंट देख लीजिए। पहला बोर्डिंग पॉइंट रहता है पिलर नंबर 60, मेट्रो पिलर नंबर 60 नियर जयपुर रेलवे स्टेशन। उसके बाद दूसरा बोर्डिंग पॉइंट रहता है चोमू पुलिया, जहाँ से जस्ट अभी हम निकले हैं। उसके बाद अलका सिनेमा, मुरलीपुरा, मेट्रो मॉल
और लास्ट जो बोर्डिंग पॉइंट रहता है वो रहता है बालाजी मिष्ठान भंडार। तो पहुँच करके आप देख सकते हैं कई सारे बोर्डिंग पॉइंट रहते हैं यहाँ जयपुर में इस बस के। तो देखो भाई, अभी तो जस्ट जर्नी की शुरुआत ही हुई है और एक पैसेंजर ने कर दिया है वॉमिटिंग। तो मुझे तो लगता है कि भाई इंडियन पैसेंजर्स ना अभी भी एसी बस में ट्रैवल करने के हैबिचुअल नहीं हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में मैंने काफ़ी सारी जर्नीज़ के दौरान ऐसा देखा कि भाई जब एसी बसेस में लोग वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं तो इसका तो भाई एक ही इलाज है, बिना बोले हर सीट पे एक पॉलीथीन वगैरह प्रोवाइड करवा दो। आप कभी जैसे हिल स्टेशन की जर्नी अगर आपने करी होगी तो आपको पता होगा कि भाई वहाँ तो सभी बसेस में भाई एक पॉलीथीन या फिर एक प्लास्टिक बैग आपको दे दिया जाता है कि अगर आपको वॉमिटिंग आए तो आप उसमें कर दीजिए। तो मुझे तो लगता है कि सभी एसी बसेस में भाई ये चीज़ एप्लीकेबल कर देनी चाहिए, मतलब पॉलीथीन वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि अगर किसी को दिक्कत भी होती है तो एटलीस्ट बस में गंदगी वगैरह ना फैले। और बाकी जी, जयपुर शहर से अभी हम बाहर आ गए हैं और अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 48 पे। और आज की जो अपनी जर्नी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, पूरी इसी हाईवे पे रहने वाली है दिल्ली तक, क्योंकि ये शुरू होता है दिल्ली से और एंड होता है चेन्नई में जाके, और कहाँ से निकलता है, जयपुर से होते हुए। तो पूरी जो जर्नी है वो इसी हाईवे के थ्रू आज हमारी रहने वाली है। बाकी जी, एक बार बस का रूट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो इस रूट पे आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं था तो सारी बसें यहीं से जाती थी। तब तो भाई रूट बिल्कुल ये मानो टिप पे याद था बिल्कुल पूरा का पूरा, लेकिन अभी उतने अच्छे से याद नहीं है। तो जयपुर से निकल के बस क्रॉस करती है मनोहरपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, नीमराना, बावल, दारूहेड़ा, और फिर उसके बाद क्रॉस करते हैं मानेसर, गुड़गांव को, और पहुँच जाते हैं दिल्ली। बाकी देख लीजिए, यहाँ हमें बस में प्रोवाइड करवा दी गई है एक 250 ml की वाटर बॉटल। बाकी मुझे लगता था कि जर्नी में सबसे छोटी वाटर बॉटल जो प्रोवाइड करवाई जाती है ना वो 500 ml की होती है, लेकिन मैं गलत था भाई। यहाँ पे तो न्यूगो ने वाटर बॉटल में भी कटौती अच्छी खासी कर दी है। तो जी, टाइम हो गया 12:44 और अभी हम बाईपास कर रहे हैं चांदबाजी नाम की जगह को। बाकी एक चीज़ तो है भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाला जो रूट है ना दिल्ली से जयपुर आने का, वो भले ही स्मूथ है, लेकिन ये वाला जो रूट है ना ये ब्यूटीफुल है सच में यार। इस वाले रूट पर नज़ारे काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। अरावली हिल्स के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, मतलब उनको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। तो जी, टाइम हुआ 1:04। अभी बस पहुंची है शाहपुरा। तो देख लीजिए, ऐसा कुछ ये टाउन दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है, वो आपको रोड्स पर दिखाई दे जाएगा, जो कि काम चल रहा है गुड़गांव जयपुर सेक्शन का, जो कि सदियों से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि भाई एक्सप्रेस वे बनाते बनाते हमारी सरकार या फिर नितिन गडकरी जी ये भूल गए हैं कि भाई जो नेशनल हाईवे जिनके काम पेंडिंग है उनको भी कहीं ना कहीं पूरा करना है। भाई ये जो हाईवे है ना, कई सालों से इसका काम चले जा रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं होने को राज़ी है। अभी ये भी समझ नहीं आ रहा कि आगे कब तक ये पूरा हो पाएगा। अभी समझ आया मुझको कि भाई वाटर बॉटल के साइज़ में कटौती न्यूगो ने क्यों करी है, क्योंकि
इसके साथ साथ अब कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देख लीजिए, एक तो ये कुछ चिप्स आइटम है, चिप्स तो नहीं है, क्या है ये, सोया कटोरी करके कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे रियल की एक मैंगो ड्रिंक है, बाकी एक बिस्किट का पैकेट यहाँ पे दिया गया है। तो जी टाइम हो गया 2 o'clock और अभी बस ने क्रॉस करा है कोटपुतली को। एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था, तो कॉल पे बात करने के चक्कर में कोटपुतली पूरा स्किप हो गया, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। और बाकी अगर कोटपुतली के बारे में बात करें तो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, कोटपुतली बहरौड डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जाता है। आपको पता होगा कि भाई राजस्थान में कुछ टाइम पहले 19 नए डिस्ट्रिक्ट यानी कि नए ज़िले बने थे, तो उसमें से ये कोटपुतली बहरौड भी एक डिस्ट्रिक्ट था। बाकी पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट था ना, ये कुछ पार्ट इसका जयपुर में आता था और कुछ पार्ट इसका अलवर में आता था। तो आप कह सकते हो कि जयपुर के कुछ पार्ट और अलवर के कुछ पार्ट को मिला के इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की गई है। तो जी टाइम हो गया 2:35 और बस अभी क्रॉस कर रही है नीमराणा को। वैसे नीमराणा के बारे में आपको बता दूं, नीमराणा फेमस है अपने नीमराणा फोर्ट के लिए। उसके अलावा काफ़ी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल सेटअप यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ नीमराणा में मौजूद है। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी यहाँ पे बने हुए हैं। बेसिकली एक गेटवे डेस्टिनेशन रहती है काफ़ी सारे टूरिस्ट के लिए जो कि अपना वीकेंड वगैरह मनाने यहाँ पे आते हैं। देखिए ये सामने दिखाई दे रहा होगा आपको होटल नीमराणा पैलेस। तो ऐसे काफ़ी सारे होटल्स रिजॉर्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। और ख़ासकर दिल्ली वालों के लिए तो भाई एक वीकेंड डेस्टिनेशन रहती है, मतलब आते ही रहते हैं यहाँ पर, ट्रैवल करते ही रहते हैं नीमराणा की तरफ। तो जी टाइम हो गया 2:50 और बस अभी पहुंच चुकी है शाहजहानपुर, जहां पे लिया गया है लंच हॉल्ट। तो देख लीजिए ऐसा कुछ ये एरिया है, ऐसा कुछ ये रेस्ट स्टॉप है जहाँ पे लंच हॉल्ट लिया गया है। होटल शैमरॉन, पहले भी यहाँ पे आके कई बार रुका हूँ। अच्छा, होटल का नाम शैमरॉन है और रेस्टोरेंट का नाम है हाईवे दरबार। तो पहले भी यहाँ पे रुका हूँ, खाना वाना अच्छा बनाते हैं ये लोग। बाकी इसके अलावा यहाँ पे न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस का चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद है, जो कि बस को फुल चार्ज करने में करीबन 1.5 घंटा लगाया जाता है। अगर डुअल एडेप्टर से ये चार्ज होगी तो यानी कि फास्ट चार्जर से अगर चार्ज होती है तो करीबन 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाती है। और एक बार फुल चार्ज होने पर करीबन 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज ये बस दे देती है। तो देख लीजिए भाई ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट दिखाई देता है अंदर से। पहले भी यहाँ पे आके रुका हूँ, रेस्टोरेंट काफ़ी शानदार लगता है मुझे तो ये। और बाकी देखिए ये है इसका कुछ मेन्यू, आइटम्स तो काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। और मैंने इन आइटम्स में से जो ऑर्डर करा है वो है एक मिनी थाली, जो कि मुझे पड़ी है 190 रुपीज़ की, टैक्स लगवा के 200 रुपये पड़ गया। तो चलिए फ़िलहाल मेन्यू को क्लोज़ करते हैं और अपने खाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि खाना लग चुका है। देख लीजिए पनीर की इसमें सब्ज़ी है, दाल है, बाकी यहाँ है तंदूरी रोटी, सैलड है, पापड़ है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि खाने का जो टेस्ट है वो कैसा रहता है। तो जी खाना खा के मैं बाहर आ चुका हूँ और खाना काफ़ी बढ़िया बना रखा था। और जैसा मैंने आपको बताया भी था कि भाई रेस्टोरेंट ये काफ़ी बढ़िया है, खाना भी यहाँ पे अच्छा होता है, रेस्टोरेंट भी साफ़ सुथरा है और जो यहाँ के वॉशरूम है वो भी नीट एंड क्लीन रहते हैं। बाकी न्यूगो के बारे में ना एक बात बताता हूँ आपको। जब न्यूगो की शुरुआत हुई थी ना, जब इन्होंने अपनी बस नई नई लॉन्च करी थी, उस टाइम पे भाई A to Z सारी चीज़ों पे भाई बिल्कुल तरीके से पकड़ बना रखी थी। आप मान के चलो टॉप नॉच सर्विस दे रहे थे उस टाइम पे, स्टाफ काफ़ी अच्छा था, बस की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी,
इवन बस का जो इंटीरियर था वो भी साफ़ सुथरा रहता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, कहीं ना कहीं इनकी सर्विस जो है ना वो ज़रूर इफेक्ट हुई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है या बाकी सबको भी लगता है, वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली नोटिस करा बस उतनी अंदर से साफ़ सुथरी नहीं है। इवन कर्टेन्स भी गंदे हैं, किसी किसी स्लीपर पे पिलो भी मौजूद नहीं है और बेडशीट भी कुछ कुछ गंदी हो रखी हैं। बाकी बात करें स्टाफ की, तो यार स्टाफ तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे खटक गया था, क्योंकि जो अपने बस के ड्राइवर साहब है ना, वो कंडक्टर को इंसिस्ट कर रहे थे कि एक पैसेंजर को दूसरे बोर्डिंग पॉइंट पे बुलाने के लिए, क्योंकि उस स्पेसिफिक बोर्डिंग पॉइंट पे पैसेंजर कम थे। तो उन्होंने कंडक्टर को बोला कि उसको कॉल करो और उसको बोलो कि भाई दूसरे बोर्डिंग पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर है। तो इसलिए भाई वो मुझे स्टार्टिंग में ही खटक गया और यही रीज़न है कि इसलिए मैंने उनको वीडियो में लिया भी नहीं। हाँ, बाकी न्यूगो की जो रेस्टोरेंट सिलेक्शन होती है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आती है। मैंने इनके काफ़ी सारे रूट कवर करे हैं, काफ़ी सारे रूट पे जर्नी करी है। मोस्टली जो इनके रेस्टोरेंट होते हैं ना, सिलेक्टेड रेस्टोरेंट रहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे एनवायरनमेंट और एम्बियंस, खाना वगैरह अच्छा रहता है, वॉशरूम भी अच्छे रहते हैं। इक्का दुक्का जर्नी में हो सकता है कि भाई रेस्ट स्टॉप अच्छा ना मिला हो, नहीं तो मोस्टली टाइम ना इनके जो रेस्ट स्टॉप रहते हैं वो अच्छे ही रहते हैं। ये चीज़ तो भाई माननी पड़ेगी, इस चीज़ के लिए तो हेड्स ऑफ है न्यूगो को। बाकी रेस्ट स्टॉप एरिया पे बस रुकी थी 2:50 पे, तो करीबन 50 मिनट के आसपास ही बस यहाँ पे रुकी थी, जितने में लोगों ने खाना भी खाया, बस चार्ज भी हुई है। बाकी एसओसी में देखना भूल गया कि पहले कितनी थी और अभी कितनी चार्ज हुई है, वो मैंने नोटिस ही नहीं करा इस जर्नी में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मैंने कई बार दिखा दिया था और रेंज भी मैंने आपको जैसे बता भी दी थी अभी जब रेस्ट स्टॉप पर रुके थे कि कितनी रेंज ये बस दे देती है और कितनी देर में चार्ज हो जाती है। तो इस वजह से इस बार मैं नोटिस करना थोड़ा सा भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई कुछ 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बस के ऊपर है। तो अभी देखिए बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इस वजह से मैं ठीक से डिस्कस नहीं कर पाया और उसको तसल्ली से थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि एक बार घर पहुँच जाए, तब अच्छे से डिटेल में उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ से निकल चुके हैं, घर तो पता नहीं अभी कब पहुँचेंगे। बाकी चलो लगे हाथों बस का टिकट फेयर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दूँ इस जर्नी के लिए, यानी कि जयपुर से दिल्ली की इस जर्नी के लिए इस सिंगल स्लीपर बर्थ के मैंने पे करे थे 666 रुपये, यानी कि 666 रुपीज़, 666 रुपीज़। बाकी टिकट बुकिंग की बात करें तो टिकट मैंने बुक करी थी रेड बस ऐप से। उसके अलावा आप न्यूगो की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं। कोशिश करूँगा उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप वहाँ पे भी चेक कर पाएँ। अगर वहाँ पे आपको कोई बेटर ऑफर मिल रहा है तो आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म रहते हैं, चाहे अभी बस हो, पेटीएम हो, सभी पे इनकी बस की टिकट अवेलेबल रहती है, तो कहीं से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। और बाकी जी रेस्ट स्टॉप से निकलने के कुछ देर बाद ही अभी हमने राजस्थान की बाउंड्री से एग्जिट ले लिया और एंट्री कर ली है हरियाणा की बाउंड्री में। तो स्वागत है आप सभी का हरियाणा में। बाकी टाइम देख लीजिए 4:05 हो चुके हैं और न्यूगो की काफ़ी सारी अच्छाई है, मैंने इस वीडियो में आपको बताई। एक अच्छाई और निकल के भी सामने आ गई है, बस बीच में ख़राब हो गई है, अचानक से बंद पड़ चुकी है। एरिया है बावल। अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम बीच में आई है, बस के कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब मिलके ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि भाई कितनी टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन फ़िलहाल तो बस यहाँ बीच में रुक गई है। बाकी देखते हैं कब तक ये बस यहाँ से निकल पाती है। चलिए शुक्र है भाई बस यहाँ से निकल चुकी है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, माइनर सी छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब ने मिलके सॉल्व कर ली।
ऑलराइट जी, तो डेट है आज 14 नवंबर 2024 और जिस दिन इस ब्लॉग को मैंने रिकॉर्ड करा था उस दिन डेट थी 9 सितंबर 2024। तो करीबन 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन ये ब्लॉग मैंने बनाया था उसको मैं एंड करना भूल गया था और उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया था कि भाई इस ब्लॉग को कभी ख़त्म करने का टाइम ही नहीं मिला और ना अपलोड करने का टाइम मिला, क्योंकि आपको पता ही है कि उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। क्यूट सी डॉटर मुझे हुई तो उस वजह से भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाँ, मेरा हुलिया भी देख रहे होंगे, दाढ़ी वाड़ी कितनी बढ़ चुकी है। तो ये मान के चलिए पिछले 2 महीने से मैं घर से नहीं निकला हूँ। इवन मेरे चैनल पे आप जो पिछले 1-1.5 महीने से वीडियो देख भी रहे हैं ना, वो मैंने 2 से 3 महीने पहले शूट करी थी, जिनको मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए अभी करीबन 3 हफ्ते से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया किसी भी वीडियो को अपलोड करने का, तो घर से बाहर निकलना तो दूर की बात। चलो कोई बात नहीं, नए सफ़र पे भी जल्दी निकलेंगे। प्लान कर रहे हैं दिसंबर में निकलने का, काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग बना के आपके सामने पेश करने का। चलिए जब निकलेंगे तो व्लॉग आपको देखने को मिल ही जाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। इस ब्लॉग में जो बातें बच गई हैं उन बातों को ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4 पॉइंट है इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड, जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 को, कि इलेक्ट्रिक बस के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो देखिए एडवांटेज ये है कि पॉल्यूशन इससे कम होता है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, पॉल्यूशन होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है वो भी प्रॉपर रिन्यूएबल सोर्स से नहीं बन रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करे जाते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। बसेस में एसी यूनिट होती हैं, उनसे भी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में मिलती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। उसके अलावा जो जर्नी होती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, क्योंकि ये बसेस जो रहती हैं नॉइस फ्री रहती हैं। अभी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो देखिए चार्जिंग स्टेशन आपको हर जगह नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूल स्टेशन। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि बीच में बस की बैटरी खत्म हो गई और चार्जिंग स्टेशन ना मिलने की वजह से बस जो है ना बीच में ही खड़ी हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए बस को चार्ज करने में थोड़ा सा लगता है टाइम, और वो टाइम कहाँ पे निकाला जाता है, जब बस लेती है हॉल्ट डिनर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए या फिर लंच के लिए जो हॉल्ट लिए जाते हैं, तो उसी हॉल्ट में बस को चार्ज भी करा जाता है। अभी कई बार क्या होता है कि हाफ आवर का हॉल्ट होता है लेकिन बस प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती, इसलिए वो जो हॉल्ट है ना वो कई बार 1 घंटे का भी हो जाता है या 1.5 घंटे तक भी चले जाता है। मुझे याद है मैंने एक बार जर्नी करी थी दिल्ली से शिमला की, तो उस टाइम तो करीबन हाफ आवर का डिनर हॉल्ट लिया गया था जो कि 1.5 घंटे में तब्दील हो गया था। अभी आते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पे, कि इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करना चाहते भी हैं या फिर नहीं। तो देखिए इसके बारे में एक मिक्स ओपिनियन रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं यार, भले ही हमें इलेक्ट्रिक बसेस में थोड़ा सा ज़्यादा फेयर पे करना पड़े या फिर टाइम थोड़ा भले ही ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम तो इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करना पसंद करेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पॉल्यूट होता है। उसके अलावा दूसरे टाइप के भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई चार्जिंग स्टेशन वगैरह पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बस बीच में खड़ी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई चार्जिंग स्टेशन कई बार नहीं मिल पाता। और कई बार लोगों को ऐसा भी डर लगता है कि इलेक्ट्रिक बसेस जो है आग वगैरह जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में हमने काफ़ी देखा है जब इलेक्ट्रिक बसेस में फायर कैच हो गई तो वो भी लोगों के मन में डर रहता है। तो ये एक मिक्स ओपिनियन रहता है, कुछ फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं ट्रैवल करना चाहते, लोग ट्रैवल तो इलेक्ट्रिक बसेस में करना चाहते हैं। अभी जी बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, क्या इलेक्ट्रिक बसेस एक फेलियर है या फिर सक्सेस। वैसे तो देखिए इंडिया में बहुत सारे रूट्स पे इलेक्ट्रिक बसेस आज की डेट में आपको ऑपरेट होते हुए मिल जाएंगी, चाहे वो इंटरसिटी हो या फिर इंटरसिटी हो। बाकी देखिए अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस रिगार्डिंग, तो इसको मैं एक फेलियर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं देखता हूं, क्योंकि देखिए एक अच्छे कल के लिए हमें भले ही आज थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन अगर कल हमारा अच्छा हो जाए तो भाई उससे बड़ी बात और क्या होगी। एनवायरनमेंट को अगर हम कल के लिए बचा पाएँ तो उससे कोई अच्छी बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। और देखिए ऐसा नहीं है कि भाई जो ऑपरेटर इलेक्ट्रिक बसेस अपनी फ्लीट में ऐड कर रहे हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ले रहे हैं। और अगर पूरे इंडिया में डिफरेंट जगह लगने वाले ऑटो एक्सपो में भी जाके देखोगे ना आपको, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस की भरमार मिलेगी। तो सोचो अगर एक ये फेलियर होता तो भाई क्यों इतनी इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पे शोकेस करी जा रही होती। तो मेरे हिसाब से तो एक ये फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर फ्यूचर की बात करें इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस का, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बसेस का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। भले ही आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। बात करते हैं अभी पॉइंट 4 की, कि मार्केट में इलेक्ट्रिक बस से जुड़ी क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज अभी आ रही हैं। तो देखिए अभी बेंगलोर में एक एक्सपो हुआ था, उसमें एक इलेक्ट्रिक बस शोकेस करी हुई थी जिसमें पूरी पूरी जो बैटरी है ना वो स्वैप हो जाती है। और शायद आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यूगो की ही इलेक्ट्रिक स्लीपर बस की, बेंगलोर से चेन्नई की। उस टाइम न्यूगो ने ये इलेक्ट्रिक स्लीपर बसेस जस्ट इंट्रोड्यूस ही करी थी, तो उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जिसमें पूरी बैटरी स्वैप हो जाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था यार कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए
कोई चीज़ हकीकत तब लेती है जब वो एक सोच होती है, कोई सोच ही आगे जाके हकीकत में कन्वर्ट होती है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं जिससे इलेक्ट्रिक बसेस और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि सोलर पैनल बसेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, मतलब बैटरी के साथ साथ उसमें सोलर पैनल भी हो, कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कई बार अवेलेबल नहीं होता है तो सोलर पैनल से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा सके। अब ये कितना यूज़फुल है कितना नहीं वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये भी जस्ट एक थॉट है। ये टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस फ्यूचर में करवाई जा सकती है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक बस से जुड़े 4 पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूँ, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। अच्छा हाँ, आपको बता दूँ, वीडियो मैंने सिर्फ आपको गुरुग्राम तक दिखाई थी। उसका रीज़न यह है कि भाई गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था और दिल्ली पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो गया ना कि भाई उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि रास्ते में जाम ही जाम था, दिखाना क्या था उसमें आपको। तो दिल्ली पहुंचने में मुझे करीबन 8 बज गए थे और घर आते आते मुझे 8:30 हो गए थे। अब आप सोच सकते हो कितना भयंकर जाम उस दिन लगा हुआ था। तो चलिए, और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो ब्लॉग के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली याद नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।